You are listening to Unheard Voice, a podcast devising and magnifying uncharted artists, entrepreneurs, and social workers. We will be sliding into their endowments, inventiveness, and deliberations along with their success mantras. Hi, I'm शुभम खोबरागड़े, a writer and founder of Mike Forward. आप सुन रहे हैं अनहर्ड वॉइस पॉडकास्ट का 6th एपिसोड। तो जैसे कि लास्ट एपिसोड आपने सुना जो मेरे दोस्त के साथ था, एक्चुअली हर एपिसोड में जो आ रहे गेस्ट वो मेरे दोस्त जैसे ही है, मतलब वो एस्टैब्लिश्ड है उनके फील्ड में, लेकिन मेरे दोस्त ही है। सो आपको एक इंफॉर्मेशन भी देने की कोशिश कर रहे हैं हम, और एक कुछ फन फैक्टर्स भी बता रहे जो हमारे साथ हुए हैं। तो आज ऐसे ही हमारे साथ मेरे एक दोस्त थे, काफ़ी अच्छे दोस्त थे एक्चुअली। तो वो कंटेंट क्रिएटर भी है, वो फोटोग्राफर भी है, वो फिल्म मेकर भी है, और सबसे बेहतरीन बात कि वो ब्लॉगर है। जैसे सबको पता है कि एक कैमरामैन कभी भी खुद को लेंस के पीछे रखता है, पर ये बंदा लेंस के सामने जितना फ्री फ्रैंक है, जितना कंफर्टेबल है, उतना ही लेंस के पीछे भी है। सो आई वेलकम मेरे दोस्त ऋषभ खड़े। Yeah, hi guys. First of all, Shubham, thank you so much for inviting me. And आपने ये जो पॉडकास्ट स्टार्ट किया है, लिटरली मैंने सब कुछ सुना है एक्चुअली जितने भी एपिसोड अभी तक हुए, एंड आई लव इट। और थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। एंड ऐसा है जैसे आपने इंट्रो में बताया कि मैं थोड़ा सा इंट्रोवर्ट टाइप का बंदा हूँ, मुझे हमेशा मीडियम चाहिए होता है टू प्रेजेंट माई सेल्फ, और आपने बुलाया इसलिए थैंक यू। एंड ऐसा है कि जो मुझे जानते हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ, लेकिन जो नहीं जानते उनके लिए बता दूँ कि मैं जैसे शुभम ने बताया, मैं एक यूट्यूबर हूँ, एक कंटेंट क्रिएटर एंड फोटोग्राफर भी हूँ। काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स मेरे हो चुके हैं, मैंने शुभम के साथ भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट किए हैं, एंड इट वाज अ रियली ग्रेट एक्सपीरियंस टू वर्क विद शुभम। एंड जैसे इन्होंने बताया कि मैं एक बड़ा फ्री इंसान हूँ बिहाइंड कैमरा, और सामने भी एक्चुअली कैमरे के सामने मैं थोड़ा सा दबा दबा सा रहता हूँ, ताकि कुछ मेरे से गलती ना हो जाए, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए इसलिए। लेकिन कैमरे के पीछे मैं काफ़ी ज़्यादा फ्री फ्रैंक हूँ वैसे। तो ऋषभ, मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम मिले कैसे थे एक्चुअली, तो वो आप बताना चाहोगे या मैं बताऊँ? जी, स्टार्ट में जाता हूँ, और जैसे बीच में अगर अटक जाऊँ मैं कहीं तो आप बता देना फिर। बिल्कुल। ऐसा है कि शुभम ने एक पोस्ट अपलोड करी थी कि माइक फॉर ऑल जो उसका शो है वो नागपुर में हो रहा था। वो कुछ सेकंड या थर्ड शो था, राइट शुभम? नहीं, वो बाद में रिस्टार्ट होने के बाद में वो सेकंड इवेंट था हमारा। सेकंड इवेंट था, राइट? रिस्टार्ट के बाद तो जी जी जी, रिस्टार्ट के बाद में, ओके ओके। हाँ, हाँ। तो इन्होंने पोस्ट डाली थी कि इनको एक कैमरामैन चाहिए जो इनका जो इवेंट है नागपुर में शूट करे। एंड मैंने इनको मैसेज किया था कि हाँ, हाउ कैन आई हेल्प यू। एक्चुअली मेरा तब स्टार्टअप था, मैं जस्ट थोड़ा सीख रहा था सिनेमाटोग्राफी भी, तो मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस लेना था कि ये शोज़ होते कैसे हैं, इसलिए मैंने इनको मैसेज किया था। एंड देन उसके बाद सडनली एट द वेरी नेक्स्ट डे हम लोग मिले, एंड काफ़ी छोटा सा कन्वर्सेशन था वो। और मैंने इनको पूछा था कि आप क्या चाहते हो मुझसे। इन्होंने डायरेक्टली बोला था कि कोई भी बाउंड्रीज नहीं है, आप आपके हिसाब से शूट कर सकते हो, आपको कौन सा कैमरा यूज़ करना है, कोई कोई बाउंड्री नहीं है, पूरा फ्रीडम है आपके तरफ से, तरीके से आप शूट कर सकते हो। जो मुझे बहुत पसंद आया था। एंड ये चीज़ एक्चुअली होनी चाहिए किसी अगर आर्टिस्ट को आप काम दे रहे हो या फिर प्रेजेंट कर रहे हो, तो उसको पूरा क्रिएटिव फ्रीडम मिलना चाहिए, जैसे मुझे मिला स्टार्टिंग में। एंड फिर हम लोग नागपुर गए, नागपुर में हमने शो अटेंड किया। एंड मेरे जो आखिरी वर्ड थे वहाँ से निकलते हुए वो थे कि मैं चाहता हूँ कि ये शो चंद्रपुर में भी हो, राइट शुभम? बिल्कुल। और कुछ 2 महीने बाद हमने वो शो फिर चंद्रपुर में किया था। तो ऋषभ, जैसे हम अभी आई गेस 2-2.5 साल से जानते हैं एक दूसरे को। 2-2.5 साल में हमने 2-4 इवेंट साथ में किए हैं, बहुत सारे फोटोग्राफी मतलब वेडिंग्स साथ में शूट किए हैं। मैं कभी तो आई गेस प्री वेडिंग के लिए नहीं है शायद मैं तुम्हारे साथ, लेकिन हाँ, एक प्री वेडिंग की हमने नागपुर में याद होगी तो।
सैंडी की तरफ से आई थी सैंडी की exactly, तरफ से आई थी। हाँ हाँ, तरीको हवाली। और उसकी शादी भी हमने की थी। हाँ सो अपन एक्सपीरियंस बताओ कि शादी में ना फोटोग्राफर्स के साथ ना बहुत फनी इंसिडेंट्स होते हैं। जैसे दूल्हा दुल्हन को हंसाना, ठीक है, वो हंसते ही नहीं है, क्योंकि हम्म, अभी पता है दुल्हन को रोना आने वाला है कुछ देर में, तो वो सोचते रहते कि मैं रोते समय कैसे दिखूंगी फोटोज में, तो इसलिए वो अभी हंसती नहीं। तो ऐसे कुछ इंसिडेंट है तुम्हारे साथ फनी वाले जो लोगों को बिल्कुल सुनने में बिल्कुल बहुत मजा आएगा? बिल्कुल है, बिल्कुल है। रिसेंट रिसेंट वाले मैं बताता हूँ आपको। हाँ मोस्टली ऐसा होता ना कि जब विदाई होती रहती है, हाँ तो मैंने अभी 3 वेडिंग की है लॉकडाउन के बाद में, बेसिकली मेरे खुद के जो क्लाइंट थे उनके। तो उनका ऐसा था कि वो इतने फ्रैंक हो गए थे हमारे साथ में, और तीनों के लव मैरिज थे। तो इतने फ्रैंक हो गए थे कि विदाई के टाइम पे दुल्हन रोई नहीं। हमने लिटरली गाने तक गाए, मेरी पूरी टीम ने, हमने गाने तक गाए हैं। चन्ना मेरिया से लेके बाबुल की दुआएं सारी चीजें कर ली हमने, लेकिन एट दी एंड वो नहीं रोए। लेकिन जब वो गाड़ी में बैठते हैं मोस्टली, तब तो दुल्हन को रोना आ ही जाता है यार। हाँ तो हाँ, तो ये सारी चीजें हम लोग करते हैं। और क्लाइंट को क्लाइंट ना समझ के थोड़ा फ्रेंडली अगर आप रहते हो ना, तो वो आपका काम का एक्सपीरियंस भी बढ़ाता है, और उनका और आपकी जो बॉन्डिंग होती है ना एक्चुअली, वो काफी अच्छी हो जाती है। इसका इसका एक बेनिफिट मैं बता देता हूँ। हम्म, आगे ना और ऑर्डर्स आते हैं और क्लाइंट हाँ, मिलते वो तो है, वो तो है। चलिए, ऐसा है कि अभी रिसेंट की बात बताता हूँ। मैंने एक साउथ इंडियन वेडिंग करी थी, ओ जो ग्रेट। सीजन की पहली थी, दिसंबर में, ठीक है। हाँ हाँ उनका प्री वेडिंग शूट था, और मैं जब उनसे मिलने गया था, उन्होंने मुझे बोला था कि अगर मुझे काम पसंद नहीं है तो मैं 1 रुपया भी आपको दूंगा नहीं। तो ये सिचुएशन मेरे लिए ऐसी थी कि एक तलवार मेरे गले पे लटक रही है, ऐसा था वो सीन। मैंने टीम से बात करी, मैंने बताया उनको कि ऐसा ऐसा है। मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था उस टाइम पे, और ये मेरा खुद का पहला काम था एक्चुअली। इसके पहले मेरे टीम ने काम लिए थे, ये खुद का मेरा पहला काम था। तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था, बहुत ज़्यादा डरा हुआ था कि मैंने तो यहाँ तक सोच लिया था कि नहीं लेंगे, ये काम नहीं लेंगे, तो ये मेरे से नहीं हो पाएगा। बट मेरी टीम थैंकफुली इतनी अच्छी है कि उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। एंड अभी ऐसा है कि जिनकी शादी मैंने शूट की, उनको मैं दीदी बोलता हूँ, और वो मुझे छोटे भाई की तरह ट्रीट करती है हमेशा। तो ये ऐसी बॉन्डिंग, वो वहाँ से मतलब अभी ऐसी बॉन्डिंग हो गई है हमारी। यूट्यूब जैसे हम्म, स्टार्ट किया था, तो जब पहली बार ब्लॉगिंग कर रहे थे तुम, दिमाग में हम्म, क्या आया था? भाई तुम खुद को कैमरा में देख के बात कर रहे हो, हाँ, रहता है डर कि खुद की कोई आवाज नहीं सुन सकता, तो मैं आवाज भी नहीं सुन सकता वैसे तो, लेकिन तुम हम्म, खुद को कैमरा में देख के बात कर रहे हो, ठीक है, खुद की आवाज, लोगों को हम्म। इंट्रोड्यूस करा रहे हो, इतना कंफर्टेबल कैसे होते हो कैमरा के सामने? एक्चुअली मैं बहुत अनकंफर्टेबल होता हूँ जब मैं बात करता हूँ कैमरा के सामने। वो पता नहीं होता है कि मैं कितने टेक लेता हूँ एक एक बात को बोलने के लिए। मैं पहले व्लॉग की बात बताता हूँ, जब मैंने दिखाया था, मैंने आपको भी दिखाया था कि मैंने कौन सा व्लॉग क्या बनाया एक्चुअली। हाँ हाँ जुनोना वाला जो व्लॉग था वो। हाँ, सबसे पहले तो वाला। मैंने इतनी प्रैक्टिस करी थी घर पे, मैं बैठ के कंटिन्यूसली वो लिख रहा था कि ये बोलना है, इसके बाद ये बोलना है। लेकिन एट द एंड ऐसा हुआ कि जो फ्लो में निकला वही बेस्ट हुआ, और हाँ वो मैंने रखा है उसमें। तो मैं काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज था उस टाइम पे शुभम, और डर बहुत था, क्योंकि ये मेरे लिए नया था। एंड लोग अभी ऐसा है कि हम ये सोचते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, लोग कैसे आपको जज करेंगे इस चीज़ को लेके कि ये मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था उस टाइम पे कि मेरी मम्मी, मेरे घर वाले क्या बोलेंगे, क्योंकि मुझे वो फॉलो करते हैं हमेशा, मेरे इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे, हर जगह फॉलो करते हैं। और ये ऑब्वियसली मैं अगर कुछ बना रहा हूँ तो वो तो देखेंगे ही देखेंगे। ये वही बात है तो भाई, अगर खाना बना रहे हैं, ठीक है, हाँ हाँ तो खा के जो देख के मतलब जो खाएगा वो हाँ, क्या बोलेगा? वही वही। तो ऐसा कुछ मेरे साथ हुआ था, लेकिन अपलोड करते टाइम भी आप मेरे साथ थे, हम लोग एलो से बैठे थे। तो याद है, मैंने आपने हॉटस्पॉट देखा ही दिया था, होगा। मैंने ही हॉटस्पॉट दिया था, याद है मुझे। मैं ही था बिल्कुल डिस्क्रिप्शन बिल्कुल, लिखने वाला, मैं ही था सब। लिखने वाले, हाँ हाँ, टेक्निकली लॉग तुम्हारा था, अपलोड करने वाला मैं था। अपलोड करने वाला, हाँ, बिल्कुल। वो टैग से लेके टाइटल तक हर चीज, और कवर कवर भी, हर चीज शुभम ने फाइनलाइज करी थी, और मैंने एक्चुअली बोल दिया था कि भाई, मैं एक्चुअली उस टाइम पे मेरा चैनल आपके फोन में था, हाँ, ऐसा। जीमेल का अकाउंट भी नया मैंने बना के दिया है, आई गेस। बिल्कुल बिल्कुल, तो एक्चुअली जो बात निकली थी ना अभी, लोग हाँ हाँ क्या बोलेंगे,
तो मैं डिजिटल हम्म, मार्केटिंग करता हूँ। काफी लोग को पता है, काफी लोग को नहीं पता है। लिटरली जिनको नहीं पता ना, तो आ जाना, मैं सस्ते में करके दूंगा। लेकिन पैसे लूंगा, ठीक है। तो मेरा डिजिटल मार्केटिंग में एक ऐसा है, लोगो रहता है, लोगो, हम्म, ठीक है। तो लोग क्या कहेंगे, तो मैं बताना चाहता हूँ, लोगों का काम ही है कहना, ठीक है। ये काफी डीप थॉट है एक्चुअली। हाँ, लोगों का काम ही कहना है, मतलब जब तक हाँ। लोगों ने बात नहीं की ना, तब तक तुम हम्म, आगे नहीं पहुंचोगे। मतलब वो तुम्हारी सही। कंपनी का लोगो रहे, या तुम्हारे बारे में बात करने वाले लोगों की बात रहे, ठीक है। हम्म, तो हाँ, लोगों से याद आया कि एक तुम्हारे व्लॉग का ही प्रोजेक्ट था अपना, रामाड़ा लेक के हाँ। बारे में याद होगा तो, उसमें मैंने वो आइसक्रीम वाले चच्चा का इंटरव्यू लिया था, इंटरव्यू लिया था। ठीक है। हाँ। तो हाँ। मुझे पॉडकास्ट का आइडिया वहां से आया था एक्चुअली। तो ओके। वो बात को कितने साल हो रहे, 1.5-2 साल हो रहे, 2 साल हो रहे हो पास। 2 साल हो रहे वो बात को, ठीक है। मैं 2 साल बाद पॉडकास्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। मतलब मैंने तुम्हारे साथ रहते रहते ही बहुत कुछ सीखा, मतलब तुम लोगों को सिखाते भी हो। जब मैंने वो वीडियो अपलोड करी थी, हाँ, काफी लोगों ने मैसेज किए, काफी लोगों ने बोले कि आपने ये जो इशू रखा है सामने, यूट्यूब पे रखा है, हाँ। ये बहुत अच्छा किया, हम लोग इसी का वेट कर रहे थे। जैसे मेंशन किया था, मैंने ही मेंशन किया था फिल्म मेकिंग के बारे में तुम्हारे को। तो हम्म, मेरा तुमसे एक सवाल था, कभी सोचा था हम्म, कि जो तुम मूवीज देख रहे हो, जो तुम मूवीज देख रहे हो, या जिसके हम्म, बारे में बात कर रहे हो तुम मूवीज देखने के बाद, वैसे मूवीज के बारे में, या मूवीज के बारे में डिस्कस करोगे, खुद के प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करोगे, और फिल्म मेकिंग के बारे में सोचोगे एज अ करियर, कभी सोचा था? नहीं, नहीं। एक्चुअली ये कम्प्लीटली डिफरेंट हुआ। एक आपको तो पता ही है मेरे लाइफ में कैसा पैच आया था जब मैं फिल्म मेकिंग में गया, फोटोग्राफी में जो मैंने किया है अभी। हम्म। तो ये मैंने सोचा नहीं था एक्चुअली, मेरा कुछ और ही प्लान था, मुझे डिजाइनिंग फील्ड में जाना था। हाँ, और मैं फोटोग्राफी करता था, लेकिन उतना एज अ करियर इसको मैंने देखा नहीं था। हाँ। लेकिन जब मेरे लाइफ में ऐसा पैच आया जहाँ मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो मेरे पास एक पुराना कैमरा है कोडैक का, हम्म। डिजिटल कैमरा है। तो ऐसा है कि वो मेरे सामने था, वो मेरे सामने था और मुझे वही चीज़ दिखी कि मैं उस चीज़ से निकल सकूं। तो एक बुरी चीज़ को लाइफ से निकालने के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक अच्छी चीज़ को आपको लाइफ में लाना चाहिए, तो वो फोटोग्राफी थी। एंड फिर उसके बाद जो पीक मुझे मिला एक्चुअली अभी भी है, काफ़ी कुछ सीखना है मुझे, काफ़ी कुछ अचीव भी करना है। लेकिन अभी तक जितना सीखा है, जो एक्सपीरियंस मुझे मिला है, वो मुझे ना डिज़ाइनिंग में मिला ना पढ़ाई में मिला। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है ये सब करने में। मैं सीख भी रहा हूँ, मैं पैसे भी अच्छे खासे आ रहे हैं। तो हाँ, मैं इस चीज़ को आगे भी कंटिन्यू करना चाहूँगा एज अ बिजनेस, एज अ करियर भी। ओके, तो तो ये सारे प्लान्स है आगे। आपके पास कोई खुद की स्टोरी है जिसको आप एज अ फिल्म लोगों को दिखाना चाहते हो, है कुछ ऐसा? स्टोरीज तो काफ़ी ज़्यादा है यार, और बस इस पे एक्चुअली काम कब स्टार्ट करूँगा मैं ये नहीं बता सकता। क्योंकि मैं जब भी सोचता हूँ कि कुछ करना है, अभी मैं कल से स्टार्ट कर दूंगा, एक ना एक मेरे पास कोई ना कोई काम आ जाता है। तो मैं बड़ा ना, फिर उधर मेरा ध्यान ध्यान चले जाता है कि नहीं, अभी इसको थोड़ा सा कंटिन्यू करना पड़ेगा, इस चीज़ को साइड कर लेते। मैं उस चीज़ को डिवाइड कर लेता हूँ कि पहले ये इंपॉर्टेंट है, इसको रखो, उसके बाद फिर उस चीज़ के बारे में सोचने का। तो हाँ, एक्चुअली मेरी अभी एक सीरीज आने वाली है, मैं बता देता हूँ, विच इज़ ये सीरीज ऐसी है कि जो सोशल वर्कर्स है, जो एज अ हीरो काम कर रहे हैं, फ्रंट लाइन में। हाँ, हाँ, मैंने अभी रिसेंटली 2 वीडियो शूट करे हैं, एक पैरा फाउंडेशन का है। हाँ। और तो बेसिकली शुभम, प्लान ये है कि प्रोजेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा मैंने बना के रखे हैं, मैंने प्लान्स काफ़ी ज़्यादा बना के रखे हैं। और एक रिसेंटली जो मैं जिस पे काम कर रहा हूँ, वो एक वेब सीरीज नहीं बोल सकता मैं, एक सीरीज है एक्चुअली, विच इज़ सुपर हीरो सीरीज। तो उस पर काफ़ी ज़्यादा मैंने 3 एपिसोड्स, मैंने 2 एपिसोड्स शूट कर चुका हूँ। तीसरा एपिसोड का काम चालू है। तो जैसे ही फर्स्ट हो जाएगा अपलोड, मैं सबको पता ही चल जाएगा। और शुभम, आप भी बता देना सबको कि ये आ चुका है। तो डिजिटल मार्केटिंग ही मुझे तो काम मैं है हमारा। गारंटीड हूँ, मैं गारंटीड हूँ कि लोगों को पसंद आएगा, क्योंकि ये जो मैंने सीरीज बनाई है, ये ट्रू स्टोरी पे रिलेट करती है। तो ओके, तो देखने में सही या में मजा आएगा, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल मजा रियल आएगा। लाइफ बेस्ड, रियल लाइफ रियल लाइफ हीरोज पूरे। रियल लाइफ बेस्ड स्टोरी देखने में वैसे ही मजा आता है, क्योंकि
मेरा पॉडकास्ट का नाम ही अनहर्ड वॉइस है, तो मतलब जिनकी हाँ। स्टोरीज आती नहीं है बाहर, उनकी स्टोरीज बाहर लाना ही काम है यार, क्योंकि हम्म, वो लोगों की स्टोरीज कभी बाहर आ ही नहीं सकती जब तक कोई उन्हें लाने के लिए मीडियम नहीं मिलता। और हम्म, एज अ फिल्म मेकर तुम काम कर रहे हो, एज अ पॉडकास्टर मैं काम कर रहा हूँ, काफी लोग हाँ। हैं जो दबी हुई आवाज को बाहर लाने की कोशिश कर रहे हैं। और हम्म, ऐसी इतनी दबी हुई आवाज है और उठाने वाले इतने कम लोग हैं कि आई गेस मैं विश करता हूँ कि और लोग चाहिए जो ऐसी चीजों को बाहर लाए। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा एक तो क्वेश्चन था हम्म, यादों से रिलेटेड। साथ में माइक हम्म, पॉरल के लिए अपन ने काम किया है। हाँ। के लिए छोड़ो, मैं काम किया, माइक पॉरल के नाम के अंडर काम किया। हम्म, तो एक्सपीरियंस कैसा था, कैसे लगा तुमको? आर्टिस्ट, राइटर्स, पोएट्स, सिंगर्स, रैपर्स भी थे अपने साथ, तब रैपर्स भी देते हैं स्टैंड अप साथ। कॉमेडियंस थे, तो कैसा लगा ओवरऑल लोगों से? मतलब ये तुम्हारी फील्ड ही नहीं थी एक्चुअली, पहले इन लोगों से तुम हाँ, मतलब हाँ। कभी मिलते ही नहीं थे। अगर वो एक बार तुमने गलती से मुझे मैसेज कर दिया, भाई करते को, मैंने कोलैब वाली बात की थी, अगर हाँ, नहीं करते तो बात ही नहीं होती, मैं तुमसे नहीं मिलता था, तुम मुझसे नहीं मिलते थे, बट बिल्कुल। फॉर्चुनेटली मिले और बहुत सही बात है। तो तुम्हारा ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था, क्या लगा तुमको ऐसे इवेंट्स? यार एक्सपीरियंस बताऊँ तो ये मेरे लिए बहुत नई चीज़ थी पहले तो। और शायरो शायरी तो मैं बस सुनता था, लेकिन इंटरेस्ट उतना नहीं था। मोस्ट ऑफ टाइम कैसा होता है ना, हम जब तक वो उस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं करते हमें उसमें इंटरेस्ट नहीं आता। तो हाँ ये मेरे साथ में हुआ। और मैं और आशीष हम दोनों आए थे बाइक से नागपुर शूट करने हाँ के लिए हाँ यार, याद शो। है। सही है। और हम लोग रास्ता भूल गए थे, हमें लोकेशन नहीं मिल रही थी। हमने जबकि हमने वो वही रेस्टोरेंट से 2-3 बार चक्कर काट चुके थे, लेकिन हमको रेस्टोरेंट की लोकेशन नहीं मिल रही प्रॉपरली। हाँ तो मैं बताता हूँ कि हम लोग जब नागपुर से निकले चंद्रपुर के लिए, तो 2 घंटे का जर्नी है, 2-2.5 घंटे का जर्नी है। हमने कंटिन्यूसली सिर्फ शायरी की है। और ठीक है, मैं हम इस इतना। इसमें इसमें एक बात मैं मेंशन करना चाहता हूँ, ये दोनों एक ही बाइक पे, और हाँ। ये कॉल पे है दोनों बंदे, मैं क्या बोलूं। एक दूसरे के साथ। तो एक दूसरे के साथ ही हम लोग सेम सेम गाड़ी पे और कॉल पे बात कर रहे थे। वो रिकॉर्ड कर, वो लिखे जा रहा था और मैं यहाँ शायरी शायरी बनाया जा रहा था। तो हम लोग इतना ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व हो गए थे। और हमने तभी प्लान किया था, मैंने शुभम को बोला भी था कि ये शो मुझे चंद्रपुर में चाहिए चाहिए। और इस तरीके से फिर पहला शो हमने किया 2 महीने बाद, हाँ, जो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स उसका मिला। उसके बाद अभी तक तो अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो वो एक्सपीरियंस मेरे मैं लिए बहुत बताना अच्छा चाहता था। हूँ कि हमने दो शोज नहीं किए, दो इवेंट्स नहीं किए थे साथ में, दो ओपन माइक्स नहीं किए थे साथ में, एक्चुअली वो हाँ, हाँ, 3 काउंट करते, क्योंकि एक रामाड़ा लेक गार्डन में किया था मीटअप। हाँ, हाँ। ठीक है। सॉरी, मैं और बताना भूल गया था वो। वो काफी ज्यादा सक्सेसफुल था। वो एक छोटा सा मीटअप ही हो गया था हमारा रामाड़ तालाब में। तो वो मस्त था, लेकिन आउटडोर हमने किया था। कुछ 4 बजे का टाइम रखा था अपन ने। हाँ और फिर वहाँ बैठे थे। बड़ा मजा आया था यार वो। उसके हाँ, बाद फिर सेकंड शो हुआ था मॉर्सल्स में। मॉर्सल्स वहाँ में। पे दो मॉर्सल्स में 2 शो हो गए थे हमारे हाँ, कंटिन्यू। और मॉर्सल्स वालों को, मतलब मॉर्सल्स के स्टाफ को भी इतना इवेंट पसंद आया था, परफॉर्मेंस पसंद आई थी, क्योंकि वैसे होते नहीं है एक्चुअली चंद्रपुर में। हाँ, हाँ। तो इसके बाद तो अभी मतलब चंद्रपुर में, जैसे तुमको पता ही होगा, कैफे ग्रेविटी। ठीक है। हम्म, तो हम्म, कैफे ग्रेविटी इज आवर न्यू लोकेशन। वहाँ पे ओके। इवेंट्स होते हैं अपने कंटिन्यू। मैं मैंने मतलब सोचा नहीं था कि ऋषभ को मैं कभी पॉडकास्ट पे बुलाऊंगा और उससे सवाल जवाब करूंगा। तो तो ऋषभ। मैंने भी नहीं सोचा था कि ऋषभ ऋषभ किसी पॉडकास्ट पे आएगा एक्चुअली। शुभम, मैं बताऊंगा कि मैं खुद प्लान कर रहा था एक पॉडकास्ट करने का, हाँ जिसमें मैं सारे जो आर्टिस्ट थे यहाँ के चंद्रपुर के हाँ। उनको, बट रिकॉर्डिंग नहीं, वो यूट्यूब पर डालने वाला था मैं, ऐसा मेरा प्लान था। ओके, सो तो मैं पहले बता हाँ। देना चाहता हूँ कि मैं तो अभी फिलहाल ये ऐसे कर रहा हूँ, लेकिन जल्दी मैं भी यूट्यूब पे आऊँगा। आपने बोला था मुझे। मैं यूट्यूब पे आऊँगा। तो और लेकिन आपने ये जो स्टार्ट कर दिया, ऑब्वियसली मतलब मुझे बहुत पसंद आया कि बेसिकली क्या होता है ना कि जो छोटे आर्टिस्ट होते हैं मेरे जैसे, जिनका उतना एक्सपोजर नहीं है अभी, तो इन लोग एक्चुअली को ना मैं एक मीडियम चाहिए होता है। मैं हाँ, हाँ। बताना चाहता हूँ कि अम, ऋषभ छोटा आर्टिस्ट या ऐसे कोई छोटा वगैरह नहीं है। ही इज एस्टेब्लिश्ड फोटोग्राफर, फिल्म मेकर एंड यूट्यूबर। इसीलिए वो
पॉडकास्ट में है अभी। और इसका बड़प्पन ये है कि वो अभी भी खुद को छोटा बता रहा है। ये बहुत बड़ी बात होगी, कोई ऐसे मुंह से बताता नहीं है, सामने से तारीफ मिली है तो लपेट लेते हैं सब। तो नहीं, ऐसा नहीं है यार, हम तो मतलब अभी अभी सीख रहे हैं बस। और क्या। तो सब सीख रहे हैं, दीपांशु भैया भी सीख रहे हैं, सम्यक वनकर हाँ, भी सीख रहे हैं, इरफान शेख हाँ, सर भी सीख रहे हैं, स्नेहल पिदुरकर मैम भी सीख रही है। और हम्म, मेरा 6th एपिसोड है, हम्म, मैं फिर भी बोलता हूँ कि मैं सीख रहा हूँ। मैं हर एपिसोड के बाद में जो भी कमेंट करता है, जिसका भी मैसेज आता है, उसको थैंक यू हम्म, बोलने के पहले वो एक्चुअली तारीफ करता है। सो थैंक यू बोलने से पहले रिव्यू और सजेशन मांगता हूँ। हम्म, मैं कोशिश करता हूँ कि यार तन्मय भट्ट बनो ना, खुद वीडियो बनाओ, खुद कंटेंट क्रिएट करो और खुद हाँ, क्रिटिसाइज करो वीडियो को और खुद सीखो यार, सिंपल सही है, बात है। सही है। हाँ, तो तन्मय भट्ट का नाम निकला, यूट्यूबर का नाम निकला। तो जैसे तुम्हारा कोई ऐसा इंस्पिरेशन है जिसको देख के तुम सीखने की कोशिश करते हो? बस नाम हाँ, बताना ये मुझे। तो बड़ी लंबी लिस्ट है, लेकिन कुछ लोग हैं जिनको मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ। उनमें जैसे से सैम कोल्डर, पीटर मैकिनन और केसी नाइस्टाइट, ये फेवरेट है मेरे। और इंडिया उसके के? बाद इंडिया के अंकित भाटिया, होपिंग बक्स, देन ओके। ट्रैवलिंग मंडेज। और पाकिस्तान के यूट्यूबर है जिनको मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ, वो इरफान जुनेजो। और ओके। मुझे एक बंदे ने कमेंट किया था कि ऋषभ, यू आर अ शैडो ऑफ इरफान जुनेजो, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है एक्चुअली। तो क्योंकि जिसको मैं फॉलो करता हूँ मैं उसने मुझे उससे उसके कंपेयर नाम कर से, दिया था। हाँ। सो हाँ। इंडिया का इरफान जुनेजो, ठीक है। सो मैं अब मैं बता नहीं, रहा हूँ। ऐसा नहीं बोल सकता मैं, बट उन्होंने नहीं मुझे नहीं ये नहीं कॉम्प्लीमेंट दिया। नहीं, कॉम्प्लीमेंट दिया था। मैं तो हाँ, चाह हाँ। अच्छा है कि भाई कोई भक्त नहीं था, नहीं तो बोलता था भाई ले वीजा बना निकल। समझ एक्चुअली रहे ऐसा हो? है शुभम कि समझ रहे हो? वीजा की बात निकल गई है, तो ऐसा है कि मैं बताना चाहूंगा कि जो थाईलैंड टूरिज्म है उनका एक हाँ, प्रोजेक्ट मेरे पास आया है। वो ग्रेट। तो अपकमिंग जब लॉकडाउन खुलेगा तो पॉसिबिलिटी है कि थाईलैंड आपको देखने को मिलेगा मेरे यूट्यूब चैनल पे, बहुत अरे अच्छे बहुत तरीके से। कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो अब ये देखेंगे, अभी ऐसे ये इम्प्रूव ये करना है और ये कोविड चीजें। निकल जाए और जल्द से जल्द बस ये यूट्यूब कोविड चैनल। निकल जाए, हाँ, बस ये कोविड निकल जाए। निकल जाएगा, ऐसे ही हम्म, निकल जाएगा। और हम्म, एक एक सवाल था, हम्म, ये काफी डिफरेंट सवाल है, मतलब ये पूछना भी नहीं चाहिए एक्चुअली। हम्म, तो चंद्रपुर में रहते हो आप, ठीक है? हाँ, हाँ। ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ऐसी 2-4 जगह बताओ जो आपको यहाँ पे हैंग आउट करने के लिए बहुत पसंद है एज अ ब्लॉगर। आप ऐसी कौन कौन सी जगह है जहाँ पे हैंग आउट करने जाते हो? टूरिस्ट प्लेस हो गई या टपरी हो गई या हम्म, कोई भी लेक हो गया, ऐसे कुछ? हम्म। देखो, ऐसा है कि पहली तो रामाड़ तालाब है, ठीक हाँ, है। एलओसी हम लोग हमेशा बैठते हैं वो। हाँ। और दूसरी आती है जहाँ हमने कैंपिंग करी थी, ओ, ये गढ़चंदपुर, नाम अमल भूल नाला डैम। गया, अमल नाला डैम। अमल नाला डैम जिसका कैसे भूल ब्लॉग मैंने सकता, बनाया है। मैं कैसे भूल सकता वो जगह। चिकन खाए थे यार रात भर। तो वो चिकन है। खाए थे बस और पत्ते खेले थे चिकन रात खाए भर। थे, पत्ते खेले थे, भूतों को बुलाए थे। ये भूत आया नहीं था भाई। भूत आया नहीं था, बट वो ट्राई अच्छा था एक्चुअली। ये पता है ट्रायल क्या, अच्छा था। नेक्स्ट टाइम जब जाएंगे ना, एक प्रोफेशनल हाँ, हाँ। हायर करेंगे जिसको भूत बुलाना आता है। भाई, ये भूतों की बिल्कुल, बिल्कुल। कहानी, यहाँ पे भूतों की कहानियां सुन के डर नहीं लग रहा है और यहाँ पे हाँ, भूत भी नहीं आ रहा है, मजा कैसे आएगा? हम लोगों ने काफी ट्राई किया कि कुछ देखने को मिले, बट कुछ मिला नहीं। फिर हम हाँ लोग सो गए। हम लोग तुझे याद है, हमने कुछ 8% टेंट, जिसका साइज होता है 8% टेंट, वो हमने बुक किया था। वैसे 4 टेंट बुलाए थे, भाई, जिसमें से 2 ही यूज हुए। टेंट टेंट और की एक टेंट की टेंट में 13 लोग सोए थे। टेंट की स्टोरी मत बताना, ठीक है? टेंट आए एक कैसे थे और कितनों ने कितने कॉल किए थे, कितने पूछना ही कॉल मत, किए थे। ठीक है? हाँ, सब अलग 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 बातें कर रहे। लास्ट हाँ, लास्ट कॉल मैंने किया, ठीक है? हाँ, हाँ। सॉरी, सेकंड लास्ट कॉल मैंने किया। फिर लास्ट कॉल तुमने और शुभम ने किया था, शुभम सुतरावे और एक शुभम है हाँ, हमारे गैंग हाँ, में, हाँ, ठीक है? हाँ। तब जाके टेंट आए थे, नहीं तो भाई वो भेजने ही नहीं वाला तो था। भेजने वाला ही नहीं था, नहीं तो हाँ। तो वो काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। वो एक प्लेस है। उसके बाद रामदेगी,
वो चंद्रपुर में नहीं आता, वो चिमूर साइड में आता है, वो एक जिला मुझे अच्छा लगता है। लेकिन अपना अभी जिला चंद्रपुरा है ना, बस खत्म। हाँ, वो अभी उससे एक्चुअली ऐसा है ना कि वो बफर जोन में चले गया, ताड़ोबा के अंदर आ गया, तो वहाँ पे टूरिज्म फिलहाल बंद कर दिया है। वहाँ वाटरफॉल है, बहुत बहुत अच्छा सीनरी है वहाँ पे। वो एक है, देन जुनूना लेक है, और उसके बाद लोहारा लेक भी है, और ताड़ोबा हाँ, ब्रेड ऑमलेट ताड़ोबा के बेस्ट है। मोरलीगेट। अगर मुझे ब्रेड ऑमलेट खाना है विद चाय चलो तो मोरली। मैं ताड़ोबा ही जाऊंगा। चलो मोरली। हम लोग कुछ जल्दी प्लान करते जाते हैं भाई, क्योंकि बहुत दिन हो गए घर पे बैठे बिल्कुल बैठे। बिल्कुल, लास्ट बहुत दिन 15 हो डेज, गया अभी। लास्ट 15 दिन से मतलब मैं कहीं गया ही नहीं हूँ। 15 दिन क्या, बहुत दिनों से कहीं गया ही नहीं हूँ। तो जाने का प्लान है। तो मेरा एक लास्ट सवाल था, कभी मौका मिले, ठीक है, हम्म। कभी हम्म। मौका मिले, मेरे पास एक स्टोरी है। तो बिल्कुल। इसीलिए ये सवाल है, कभी मौका मिले, मेरे पास एक स्टोरी है, ठीक है, उस पे ठीक है। काम करने का, तो काम करना चाहोगे मेरे साथ? बिल्कुल बिल्कुल। पैसा मैं नहीं कोई दूंगा। भी अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ता हूँ। पैसा कोई नहीं भी दूंगा मैं। अपॉर्चुनिटी छोड़ता मैं पैसा नहीं नहीं नहीं, दूंगा। पैसे से मतलब ही नहीं है भाई। देखो, पैसा कमाना जो है वो पैसा कहीं और से आ जाएगा, लेकिन जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो एक्सपीरियंस। और तुमको स्टोरी भी पता है एक्चुअली, 2 साल पहले सुनाई थी मैंने, ठीक है। और वो स्टोरी, अच्छा। वो स्टोरी अच्छा। हाँ। वो स्टोरी का स्क्रिप्टिंग कब का होकर है, बहुत कब दिन का हो गए। होकर है। और इतने हाँ। इतने लोगों को मैंने स्टोरी सुना दी है, अच्छे अच्छे असिस्ट अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स को सुनाए। ही वाज हाँ। ही वाज लाइक कि भाई, तेरे पास है ना तो करना, अपन फिल्म फेस्टिवल को भेजेंगे, हाँ। करने में हेल्प तो करो यार। ठीक है। ये मतलब कैसे, करेंगे करेंगे। ये मतलब ऐसे, ये उंगली दिखा रहे इधर जा, साथ हम्म। में नहीं चल रहे, उनको पता है कैसे जाना, हम्म। साथ में नहीं चल रहे भाई, तू जा इधर। नहीं, करेंगे। मैं रेडी हूँ। मैं ये सब प्रोजेक्ट के लिए हमेशा रेडी होता हूँ। तो मुझे भी सीखने को मिलता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। इसलिए काफी पैसा अच्छा तो लगा बाद में आ ऋषभ, जाएगा भाई। काफी अच्छा लगा ऋषभ आपसे बात थैंक यू सो करके। मच मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच। और ये 6th एपिसोड है, और मैं इसी के साथ यहाँ पे ऋषभ से विदा लेता हूँ। और अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड, 7th एपिसोड रहेगा नेक्स्ट सैटरडे।